प्यारे मित्रों, एक बंदर की और कुत्ते की कहानी सुनाता हूँ। बंदर की कहानी तो आप सुनते आए हो, बहुत दिनों से मैं भी सुनता आया हूँ, आप भी। लेकिन कुत्ते की जो कहानी है वो असली है। अभी असली तो दोनों ही हो सकती हैं, लेकिन कुत्ते की तो अभी हुई है, वो मैं बताता हूँ। बंदर की सुनिए पहले। एक राजा ने एक बंदर पाल रखा था, क्योंकि उसको आदमियों पर विश्वास नहीं था। उसको लगता था कि हर कोई धोखेबाज है और तुम्हें मार देगा, सोते टाइम मार देगा, खाने में जहर मिला के मार देगा। तो एक बंदर को अपनी सुरक्षा के लिए रखा हुआ था। राजा एक दिन सो रहा था और राजा के नाक पर एक मक्खी बार बार आकर बैठ रही थी। बंदर उसको अपने हाथ से हटाता, फिर वो बैठ जाती। ऐसा ही 10 बार हुआ, 15 बार हुआ, 20 बार हुआ। अब बंदर को बहुत गुस्सा आ गया। इधर फिर एक चोर भी राजा के कमरे में घुसा था। वो देख रहा था कि बंदर क्या कर रहा है, चुपचाप। अब बंदर ने तलवार उठा ली। सोचा कि अगर इस बार बैठेगी तो इसका मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन आगे क्या होगा, उसको उसके अंदर इतना विवेक नहीं था कि मक्खी तो उड़ जाएगी, मक्खी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, राजा की नाक के और राजा की गर्दन के टुकड़े टुकड़े ज़रूर हो जाएंगे। बंदर ने इतना नहीं सोचा, क्योंकि मूर्ख था, इतना विवेक नहीं था, विवेकहीन था। हम भी हैं, आगे बताऊंगा, ज़रा सोचना। तो इधर से चोर देख रहा था, मक्खी बैठी। मक्खी को तो बैठना ही था। देखो, मक्खी हटती नहीं है हटाने से। उसको ये नहीं पता कि चलो 10-20 बार हटा दिया तो अब नहीं बैठूं। उसको तो बैठना ही था। उसको तो मज़ा आ रहा था, राजा के नाक पे कुछ गंदगी लगी होगी तो बैठना ही था उसको। तो बंदर ने तलवार उठा ली और जैसे ही बंदर उस मक्खी को मारने वाला था, वो चोर जो देख रहा था ये सब नज़ारा, उस चोर ने आकर तलवार पकड़ ली। अब इस झगड़े में, इस शोर में, हलचल में राजा की आंख खुल गई। राजा ने पूछा, भाई क्या हो रहा है ये? बंदर, तलवार, चोर, ये क्या हो रहा है? तो चोर ने फिर सारी कहानी बताई कि राजा साहब, ऐसे ऐसे मैं चोरी करने आया था और ये बंदर आपकी बस अभी जान लेने ही वाला था कि मैंने तलवार पकड़ ली। मक्खी वाली कहानी सारी बता दी राजा को। तब राजा को एहसास हुआ। अब दूसरी कहानी जल्दी से पूरी कर देता हूँ। मुझे पता है कि अच्छी बातें सुनने के लिए किसी के पास भी समय नहीं है और आपके पास भी नहीं है, बोर हो जाते हैं। तो अभी मैंने ऊपर पक्षियों के लिए एक कुंडा, एक डोंगा मिट्टी का रखा हुआ था बड़ा। मैंने सोचा भाई चलो फालतू है ऊपर एक, तो नीचे मैंने गली में अच्छी तरह ईंट की सपोर्ट लगाकर एक कुंडा नीचे रख दिया, ताकि जो कुत्ते हैं वो पानी पीते रहें। लेकिन कुत्तों की आदत है हमारी गली में कि वो मुंह से उठा के ले जाते हैं सारी चीज़। इतने भारी कुंडे को भी मुंह से उठा के ले गया। दूसरी गली में दूर मुझे मिला, टुकड़े टुकड़े हुआ। अभी अभी की बात है, सुबह 4 बजे की। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया इस गली में यहाँ पे? फिर वहाँ आके देखा कि वहाँ तो गायब था। निश्चित रूप से उसी कुंडे को टुकड़े टुकड़े कर दिया ले जाके उन्होंने। अब उस कुत्ते ने ये नहीं सोचा कि सारी गर्मियाँ तुम्हारा काम चलना था और सिर्फ एक दिन बस वो रहा, मैंने पानी भी डाला, सारी बात। लेकिन कुत्ते को तो इतना पता नहीं, उसको तो अपने खेल से मतलब है। अब सारी गर्मी वहाँ पानी बगैर रहेगा, मारा मारा फिरेगा, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विवेकहीन है। और यही हम कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि ये ज़िंदगी, ये जीवन जो मिला है प्रभु की तरफ से, इसमें उसका गुणगान करना था और उस स्थिति तक पहुँचना था जब मरते समय भी परमात्मा ही याद रहे। इतना अभ्यास करना था पूरा जीवन। अभी भी भाई कुछ दिन बचे होंगे, सोच लो। देखो, वैसे तो मुझे भी पता नहीं कि ये वीडियो पूरी कर पाऊँगा कि नहीं, आपको भी पता नहीं कि आप वीडियो पूरी सुन पाओगे कि नहीं। लेकिन मान लो कि चलो कुछ साल बचे हैं, तो अभी भी कम से कम बंदर की तरह तो मत जियो, हाँ, कुत्ते की तरह तो मत जियो विवेकहीन होकर। ये दोनों घटनाएं मैंने सुनाई, समझ में आ गई होंगी। किसी तरह इस जीवन का लक्ष्य पहचान लो। बच्चे पैदा करना, धन इकट्ठा करना, महल बनाना, गाड़ियां खरीदना, ये इस जीवन का लक्ष्य नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। सोच लो, मक्खी शहद पर बैठती है बार बार, आप रोकते हो उसको,
50 बार रोक लो, 100 बार रोक लो, लेकिन वो बैठेगी और अंत में उसके पंख वहाँ चिपक जाएंगे और अपनी जान दे देगी। उसको जान देनी ही है। तो ऐसे विवेकहीन मत बनो। मुश्किल से ये योनि मिली थी मनुष्य की। सोच लो कि मैं कौन हूँ, विचार करो, कुछ तो करो। ऐसा ना करो, ऐसी गलती मत करो। सब ओर से आपको समझाया जा रहा है, उदाहरण दे देकर। मैं भी समझाता हूँ और भी समझाते हैं। जहाँ भी आप समझना चाहो वहीं समझाने वाले हैं, लेकिन भाई कोई समझे तभी तो। प्यारे मित्रों, ये जो 2 घटनाएं मैंने सुनाई हैं, इनसे एक बात और याद रखना, कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति से सहायता मत लेना। किसी शराबी, कबाबी, विवेकहीन, जिसमें अकल ना हो, जिसके अंदर दया ना हो, करुणा ना हो, परमात्मा को याद ना करता हो, उससे कभी भी कोई ऐसी बात शेयर मत करना। होगा क्या, एक दिन वो खुद तो मरेगा ही और आपको भी मरवा देगा। हो सकता है 1-2 बार आपका भला कर दे, लेकिन मानो आप मेरी बात, बंदर की तरह, कुत्ते की तरह वो अपना नाश तो कर ही लेगा, आपका भी नाश कर देगा, छोड़ेगा ही नहीं। उसको पता ही नहीं है, उसको इस बात का भी ज्ञान नहीं है। वो आपका भला करना चाहेगा, लेकिन हो जाएगा आपका नाश। अब बंदर भी तो भला ही कर रहा था, अब कुत्ता भी तो भला ही कर रहा होगा अपना। उसको पता थोड़ा ही है कि तेरा खाने का जो डोंगा है वो टूट रहा है, फिर पानी किस में भरेंगे। तो वो सोचते तो हैं कि हम भला कर रहे हैं, लेकिन इस भला करने के चक्कर में, क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं है, वो आप अपना भी नाश कर लेते हैं और आपका भी विनाश, समूल नाश कर देते हैं। तो कोई चाहे दुश्मन भी हो, उससे राय ले लेना, उससे मदद ले लेना अगर समझदार है तो, चाहे आपका दुश्मन भी है। लेकिन अगर मूर्ख है, शराबी है, कबाबी है, भगवान को याद नहीं करता, तो उसको अपना दोस्त मत बनाना, उससे काम मत लेना। जितना हो सके उससे बहुत दूर रहना, बहुत दूर रहना। बस इतना ही है मेरा कहना। समझ जाओ तो उद्धार है, ना समझो तो बंटा धार है। जय श्री राम। राधा कृष्ण। सीता राम राधा कृष्ण।